हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 9वीं का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्लास का हो, कंपटीशन का हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को मेरे को सेंड कर दीजिए। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन करके अपलोड कर दूंगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आप भी मेरी सपोर्ट करिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो 9079336604। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय अमजद खान सर। प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट करो और मैं आपको इसी तरह से आपके डाउट जो भी होंगे उनका सॉल्यूशन करके अपलोड करता रहूँगा ताकि आपकी मैथ क्लियर हो सके। लेकिन आप मेरी सपोर्ट करो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल की वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास भी लगा दूंगा। किसी को ऑनलाइन क्लास लगानी हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। और दूसरे नंबर पर अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो बात कोई भूमि है, ये भूमि है कोई कोई एक कह रहा है कि भूमि है और भूमि के एक बिंदु से, बिंदु रख लेते हैं कोई अपने, ये भूमि है। तो इस भूमि का नाम रख लेते हैं ए और बी। और वो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, तो एक मीनार बनी हुई है इस तरह से एक मीनार बनी हुई है, ये मीनार होगी। देखो इसका चित्र सही बनाना है, अगर चित्र बन गया सही तो अपना क्वेश्चन आधा तो सोल्व हो जाता है। तो ये मीनार है और मीनार का पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है जड़, तो ये इसकी जड़ होगी। जड़ से 30 मीटर की दूरी पर, तो जड़ से भूमि पर 30 मीटर की दूरी पर अपने को कोई एक बिंदु लेना है, उस बिंदु का नाम रख लेते हैं बी। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार का शिखर हो गया और इसका उन्नयन कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये है 30 डिग्री का। तो इसको बना लेते हैं अपने 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, मतलब ये मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको h मान लेते हैं। अब इसमें पहले अपने देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसको हमेशा बोलते हैं थीटा। ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है ये थीटा है। और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा होती है लंब, तो इसका मतलब ये भुजा होगी लंब। ये जो है ये होता है आधार। अब अपने पहले तो लिख लेते हैं जो जो चीज़ अपने को दी हुई है, क्योंकि सबसे पहला काम ही अपना यही होता है कि जो जो चीज़ दी हो उसको लिखना। तो लिखेंगे तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है त्रिभुज का नाम, तो इस पॉइंट को अपने सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं कोण। कोण का मतलब थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है अपने को, 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो दिया हुआ है आधार। पहले वो मान लिखने हैं जो दिए हुए हैं और फिर लिखना है जिसको ज्ञात करना है। तो आधार है अपने पास 30 मीटर और उसके बाद है लंब। लंब अपने को दिया हुआ है नहीं है, इसको ज्ञात करना है। अब लंब और आधार में याद रखना tan का फॉर्मूला लगता है, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा लंब बटा में आधार। अब tan का मैं tan लिख रहा हूं, थीटा का मान अपने को दे रखा है 30 डिग्री
बराबर लंब का मान अपने को दे रखा है h और आधार का मान दे रखा है अपने को 30। अब इसका गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा करने पर। जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो तिरछा गुणा करने से पहले अपने को tan 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो एक बार तिरछा गुणा नहीं करते, अपने √3 की वैल्यू लिखते 30 की वैल्यू लिखते हैं। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, 1/√, तो उसको यहाँ लिख देते हैं 1/√3 बराबर h बटा में दे रखा है 30। अब कर देते हैं तिरछा गुणा कह दो, वज्र गुणा कह दो, एक ही बात है। देखो तिरछा गुणा करेंगे तो h का गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये आ जाएगा h गुणा में √3, और 30 का गुणा करना पड़ेगा 1 से, तो ये आ जाएगा 30 गुणा में 1, तो ये आ जाएगा h बराबर, ये 30 का गुणा 1 से किया तो बन गया 30 बटा में √3, गुणा में था, गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में, तो h का मान आ जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। तो परिमेयकरण करने का तरीका होता है कि जो भी नीचे संख्या है उसका साइन बदलकर एक बार ऊपर, √3 का ऊपर और √3 का नीचे बदल, साइन नहीं बदलना, वैसे ही कर दो चाहे। तो 30 का √3 से किया तो 30 √3 बटा में √3 का √3 से किया तो बन गया 3। अब 3 से भाग दे दो 30 में, तो ये आ जाएगा 10। तो h का मान आ गया अपने पास 10 √3। इतना लिख दो तो भी सही है, नहीं तो याद रखना √3 का मान होता है 1.732, तो आप ये भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो उसमें मान लिखोगे तो क्या बन जाएगा, √3 की जगह पर √3 का मान। तो इसको इधर कर देते हैं, अपने इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 10 गुणा √3 का मान लिखोगे 1.732, तो ये आ जाएगा h बराबर, ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो h का मतलब क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई तो कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई होगी 17.32 मीटर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को भी करिए, और इसको ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। फिर भी आपका कोई डाउट हो आप उसको भी पूछिए, बिल्कुल आपको करवाया जाएगा। थैंक यू।